बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशादगी अता फ़रमाए और आपके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी और स्पाइसी लोरी फ्राइड फ़िश की रेसिपी को शेयर करूँगा। सर्दियों की स्पेशल लोरी फ्राइड फ़िश में कौन सा मसाला लगाया जाता है जिससे इसको चटपटा किया जाता है, और इसके अंदर से जो आने वाली स्मेल है मछली की उसको कैसे दूर किया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलें चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने ये तकरीबन आधा किलो के बराबर जो है मछली है, इसको मैंने धो लिया है, नमक और सिरका लगाकर धोकर अच्छे तरीके से स्क्वीज़ करके रख लिया था। यहाँ पर ये मैंने बोनलेस मछली का इस्तेमाल किया है और इसको इस तरह काट लिया है। आप अगर चाहें तो कांटे वाली मछली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मछली को आप पिंगासस फ़िश भी कह सकते हैं और वाइट फ़िश भी कह सकते हैं। तो रेस्टोरेंट में मछली को मसाला कैसे लगाते हैं, इस चटपटी लोरी स्पाइसी फ्राइड फ़िश को मसाला लगाने के लिए मैं किसी बाज़ारी मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद लेमन लिए हैं, इनको काट कर इनके बीज निकाल लिए हैं और इन दोनों लेमन का रस मैं इस मछली के अंदर डाल लूँगा। आप चाहें तो इमली के पानी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरके का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप फ्रेश लेमन का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आधा खाने के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर नमक डाल लूँगा। नमक ऐसी चीज़ है जो खाने में डालने से इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो 1 खाने की चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसमें डालकर, ये क्रश करके रखा हुआ था, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगा। इसके बाद आपने इस मछली को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेना है इन दोनों चीज़ों से, और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, या जितनी देर आप इसको रखेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मज़ीद मसालों में मैं इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर हल्दी डाल दूँगा इसमें, और इसके बाद ये मेरे पास सूखा धनिया है, ये आपने इसके अंदर डालना है पाउडर, ये आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना आपने। तो कसूरी मेथी है, ये आपने हाथों से मसल कर इसके अंदर डालनी है, आधा खाने के चम्मच के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर डालूँगा, क्योंकि चटपटी मछली है तो मैं इसमें मिर्चें आधा खाने की चम्मच के बराबर डाली हैं। और अजवाइन आपने 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर, ये सूखा धनिया जो है तकरीबन 1.5 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर लाजमी डालना है। और ये काली मिर्चों का पाउडर है 1 चाय की चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालना है। इसके बाद आपने इस मछली को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके आपने इसको मज़ीद तकरीबन आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। तो इस तरह आपने इस मछली को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जितनी देर आप इंशाल्लाह इस मछली को रखेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट आएगा और इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो यहाँ पर ये मैंने तमाम मछलियों को मसाला लगा लिया है। अब मैं इस मछली को तकरीबन आधा घंटा, ये घंटा, ये 1.5 घंटा, जितनी भी देर आप इसको रखेंगे कवर करके इसको, इसके अंदर उतना ही ज़्यादा इंशाल्लाह टेस्ट आएगा। तो दूसरी तरफ मैं इस मछली का जो बैटर बनाने के लिए बेसन ले लिया है, जो तकरीबन 1.5 कप के बराबर है। इस बेसन को आपने छान कर इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैं इसमें ये पानी डाल लूँगा थोड़ा थोड़ा करके। आपने इस मछली का गाढ़ा सा बैटर बनाना है, आपने एकदम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, और विस्क के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल लूँगा और इसको मिक्स कर लूँगा। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने बैटर जो है वो थिक रखना है। अगर आप बैटर को पतला रखेंगे तो जब आप मछली फ्राई करेंगे तो बैटर फ्राई के दौरान उतर जाएगा, क्योंकि हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं किया है। 1 से 1.5 घंटे गुजरने के बाद ये जो मछली हमने कवर करके रखी हुई थी, इस मछली को आपने इस बैटर में डाल देना है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरी इस बनाई गई वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम आपके साथ अच्छे से अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ पर 1 चाय की चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया है, और इसको अब हमने अच्छे तरीके से इस बैटर में मिक्स कर लिया है, और इसकी अच्छे से इस मछली की कोटिंग कर ली है। आपने ये याद रखना है कि ये जो मछली का कोई भी हिस्सा जो है वो कोटिंग के बगैर ना रहे। तो अच्छे तरीके से आपने इस मछली को इस बैटर में कोट करना है।
मछली से आने वाली जो खुशबू होती है मछली की, उसको दूर करने के लिए आपने नमक और सिरके का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने मछली को वॉश कर लेना है। यही बेस्ट तरीका है मछली से जो मछली की जो खुशबू आती है वो दूर करने का। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन रखकर इसके अंदर तेल डाल लिया है जो तकरीबन 1 लीटर के बराबर है। इस ऑयल को आपने तकरीबन मीडियम हाई हीट पर रखना है और इसमें आपने मछली के एक एक पीस डालकर फ्राई करने हैं। आपने ऑयल की हीट को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। अगर ऑयल की हीट तेज़ होगी तो मछली बाहर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। और यहाँ पर 3 मिनट गुजरने के बाद इस मछली को मैं टर्न कर लूँगा और हर 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद आपने मछली को टर्न कर लेना है। इस मछली को आपने फ्राई करने के लिए तकरीबन 8 से 10 मिनट लगाने हैं और ये ज़बरदस्त सी क्रिस्पी और चटपटी लोहरी स्पाइसी फ्राइड फ़िश जो है इंशाल्लाह तैयार होगी। तो यहाँ पर ये मछली तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको एक स्पाइडर स्टैंड लेकर इस मछली को निकाल लूँगा ताकि इसके अंदर जो ऑयल है अच्छे तरीके से निकल जाए। जब ये तमाम मछलियाँ आप इस तरह स्पाइडर स्टैंडर में निकाल लें तो सेकंड बैच के लिए जो मछली हमने रखी थी वो भी आपने इसके अंदर डालकर फ्राई कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मेरे पास ग्रीन चटनी है और ये फ्रेश सैलड जो है मैं इसके साथ लगा रहा हूँ जिनमें टमाटर और प्याज है मेरे पास। तो इस तरह आपने टमाटरों के स्लाइस काट लेने हैं। स्लाइस काट कर आपने इस प्लेट के साथ जो है इस तरह लगा लेना है। उसके बाद ये प्याज है इसको भी छील कर आपने वॉश करने के बाद स्लाइस कटिंग कर लेनी है आपने इसकी। और इस प्याज को भी आपने इस प्लेट के साथ इस तरह टमाटरों के साथ लगा लेना है। तो लेमन के वेज है वो भी मैंने काट कर रखे हुए थे वो भी इसके साथ लगा लिए हैं और हरी मिर्चें 3 अदद मैंने इसके साथ लगाई हैं। तो जो मछली हमने फ्राई करके रखी हुई एक एक करके आपने इसके इस तरह लगा कर इसकी प्रेजेंटेशन कर लेनी है। तो जब भी आपके घर में मेहमान आए तो मेरी इस बनाई गई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये सर्दियों की बहुत स्पेशल और ज़बरदस्त सी मछली फ्राई की रेसिपी है। तो इंशाल्लाह ये आपको मेरी चटपटी स्पाइसी और फ्राइड फ़िश खाकर इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। तो इसके बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर जज़ाकुमुल्लाह खैर।